नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, भारत माता की जय, गौ माता की जय। दोस्तों, आज थोड़ी चर्चा करेंगे कि हम आज के पहले कभी भी इतने साधन और इतनी सुविधाएं, इतनी सुख सुविधाएं कभी किसी भी युग में नहीं रही है और आगे भी और सुख सुविधाएँ बढ़ती चली जाएगी। लेकिन सुख सुविधाओं का दुरुपयोग भी बढ़ता चला जा रहा है और हम आलसी होते चले जा रहे हैं। और उसके बाद में जितना काम हम पहले करते थे उससे कम, जितना काम कम करते चले जा रहे हैं उतनी बीमारियां भी बढ़ती चली जा रही है और बीमारियों को इलाज भी कम पड़ते चले जा रहे हैं। एक समय वो आ जाएगा कि अपने ये दवाइयाँ भी काम करना बंद कर देंगी और हमारा पसीना भी निकालना हमने छोड़ दिया है, मेहनत करना हमने बंद कर दिया है। इससे तरह तरह की बीमारियां हमारी बढ़ती चली जा रही है और एक अंधी दौड़ में हम लग गए हैं, अंधी दौड़ रहे हैं, बेतहाशा दौड़े चले जा रहे हैं। पीछे मुड़ कर देखने का भी हमारे पास समय नहीं है। कोई अगर ज्ञान की बात करता है तो वो बेवकूफ़ माना जाता है आज के समय में। और हम सिर्फ ये अपने सोशल मीडिया पर भी जो भी कुछ देखते हैं तो सिर्फ मनोरंजन के लिए देखते हैं। अच्छे वीडियो हमारे को देखना पसंद है नहीं और इसलिए अब कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि हम लोग अकल से भी अंधे हो चुके हैं। समय की आहट को हम पहचान नहीं पा रहे हैं या पहचानना चाहते ही नहीं हैं। अभी हमारे को मस्ती चढ़ी हुई है, इसलिए कोई कुछ कहता है तो उसे हम अनदेखा कर देते हैं और सब कुछ पता होते हुए भी हम विनाश की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। हम प्रकृति के साथ बगावत करी जो है हमने, और उस बगावत का हमें दुष्परिणाम भुगतना ही होगा और वो समय अब ज़्यादा दूर नहीं है। जो परिवर्तन, जो प्रकृति का सत्यानाश हमने 20 साल में किया है वो अब 10 साल में हम पूरा विनाश कर देंगे प्रकृति का और फिर हम अनेक बीमारियों से ग्रसित हो जाएंगे। दुनिया की 70% आबादी समाप्त हो जाएगी और जो प्रकृति से के निकट जो लोग रहेंगे वो ही बच पाएंगे। इसलिए बार बार हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि प्रकृति को नुकसान मत पहुंचाइए इस अंधाधुंध दौड़ में और अंधाधुंध कमाई में आप मत भूलिए, प्रकृति को मत भूलिए और प्रकृति के अनुकूल कार्य करिए। आप बेतहाशा जहर मत बोइए, जहर कम करिए और प्रकृति के अनुकूल खेती करिए। इससे आने वाले समय में हम लोगों की जान बचा सकते हैं, हम भी बच सकते हैं, हमारा अस्तित्व भी बच सकता है। वरना हर 2 मिनट में एक प्रजाति इस पृथ्वी से ख़त्म हो रही है। हम भी, मनुष्य भी, जब बड़े बड़े डायनासोर ख़त्म हो गए तो मनुष्य की तो औकात ही क्या है। इसलिए ईश्वर का सिमरन करें और प्रकृति माता को नुकसान ना करें, प्रकृति के अनुकूल कार्य करें। मेरा ये वीडियो निश्चित ही आपको अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि इसमें इंटरटेनमेंट नहीं है, आपके लिए मनोरंजन नहीं है और आपको अच्छी बातें, ज्ञान की बातें सुनना अच्छा भी नहीं लगता होगा। लेकिन ज़रूर देखिए, कुछ शायद आपके बुद्धि में जो पत्थर पड़े हैं वो पत्थर शायद हट जाए और आप देखने लग जाएं, आपकी आंखें खुल जाएं। आप अंधे हैं, आपकी आंखें आ जाएं शायद। इसलिए बार बार प्रयास करता रहता हूँ। आप सोचते होंगे कि मुझे क्या गरज पड़ी है, मैं क्यों प्रयास करता रहता हूँ। तो जो व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग पे चलता है उसके ये गुण स्वाभाविक ही आ जाता है कि वो अपने साथ साथ सभी की भलाई के बारे में सोचे। इसलिए मैं सोचता हूँ। और दूसरी बात ये है कि संसार के अंदर हम सभी एक ही नाव में सवार हैं। अगर नाव डूबेगी तो सभी साथ डूबेंगे। इसलिए प्रयास है कि जितने लोग समझ सके समझ जाएं और
जिनको मजाक में लेना है वो मजाक में लें, कैसे भी करके इन बातों को सुनते रहें, चलाते रहें। इससे कभी न कभी कहीं न कहीं कोई एक बात किसी को समझ में आ जाएगी तो धीरे धीरे परिवर्तन होना चालू हो जाएगा। इसलिए बार बार निवेदन है कि आप इस अंधाधुंध दौड़ में मत पड़िए। इतना दिखावा दिखावा दिखावा, सिर्फ दिखावा, दिखावे से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। आप मशीन बनते चले जाएंगे, इसका तृष्णा का कोई अंत नहीं है। तो अपने परिवार का पालन पोषण करते हुए धर्म के कार्य करते रहिए। आपने देव दर्शन को धर्म समझ लिया है, आपने कथा सुनने को धर्म समझ लिया है, आपने जो भी आप क्रिया कर्म कर रहे हैं, जो भी आप कर्म कांड कर रहे हैं, उसको आपने धर्म समझ लिया है, वो धर्म नहीं है। आप समझिए इस बात को, धर्म वो है जो मन को शांति पहुंचाए। धर्म सेवा है, धर्म दूसरों का भला सोचना, सबका भला हो ऐसे विचार करना, यही धर्म है। तो आप असल धर्म को पहचानिए, ढोंग मत करिए। ढोंग आपके ढोंग से कोई प्रभावित नहीं होता है, ये दिखावा है। आप ढोंग करना बंद कर दीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और आपसे आगे क्या कहूँ, आप सब लोग समझदार हैं, ज्ञानी हैं, भटके हुए देवता है, राह भूले हुए देवता है, राह पर लौट आइए। बारंबार निवेदन करते हैं, समय बहुत विकट आने वाला है, इसलिए संभल जाइए। सेवा कर लीजिए, गाय माता की सेवा कर लीजिए, गोबर से गोबरी खाद से खेती कर लीजिए, रासायनिक खाद का उपयोग कम करिए, कीटनाशक दवाई का छिड़काव भी कम करिए। आरओ का वाटर आप पीते हैं, पहले हमारे बड़े बुजुर्गों ने, पूर्वजों ने कभी क्या आरओ का वाटर पिया था क्या? वे का पानी पीते थे, फिर भी 100 साल के ऊपर जीते थे। आप आरओ के वाटर पीते हैं, फिर भी आपको तरह तरह की बीमारियां, अनेक बीमारियां जो कभी पहले नहीं सुनी थी, किसी ने कभी नहीं सुनी थी पहले हमारे बड़े बुजुर्गों ने कभी ये बीमारियों का जिनका नाम भी नहीं सुना था, वैसी बीमारियां आपको होती चली जा रही हैं। एक बीमारी का इलाज खोजोगे तो दूसरी 10 बीमारियां खड़ी रहेंगी। अगर आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो बीमारियां ख़त्म नहीं होने वाली, और दवाई गोली भी काम करना बंद कर देगी। इसलिए चेत जाइए, समय रहते चेत जाइए, यही निवेदन है बारंबार। मुझे क्या गरज पड़ी है, पर मैं आध्यात्मिक मार्ग पे हूँ, इसलिए आध्यात्मिक मार्ग का ये गुण है कि जो ज्ञान आपको प्राप्त हुआ है उसे सब लोगों में बांटिए, फैलाइए। ये गुण है, नेचुरल गुण है आध्यात्म का। इसलिए मैं इतनी बात कर रहा हूँ, तो मुझे क्या करना, मैं तो अपना आत्म उद्धार कर लूँ, उतना ही काफ़ी है। लेकिन सभी साथ, संसार बहुत छोटा है, संसार में सभी साथ है, इसलिए सबको अधिकार दिया है। पिता परमात्मा ने पृथ्वी पर जन्म देकर पहुँचाया है, आपको बुद्धि दी है, तो आप उस बुद्धि का इस्तेमाल करिए। देखा देखी में मत पड़िए। कोई महल बना है उसको बनाने दीजिए, उसको महल का आनंद उठाने दीजिए। उससे पूछिए कि वह क्या महल का आनंद उठा पा रहा है कि उसको और बड़ा महल बनाना है। उसके अंतरात्मा यही कहेगी कि मुझे अभी और चाहिए, और पैसा कमाना है, और प्रॉपर्टी बड़ा करना है, और प्रॉपर्टी को बढ़ाना है। सिर्फ यही गुणताड़े में
उसका जीवन समाप्त हो जाएगा। बच्चे की शादी करना, बच्चे पैदा करना, उनकी शादी करना, उनके भी बच्चे पैदा करना, वो भी बच्चे पैदा करना, ये तो ज़माने से करते चले आ रहे हैं। अरे कुछ इंसान होने के नाते कुछ अच्छा करने की सोचे, कुछ होकर पाने की सोचे। कम कमाओ लेकिन धर्म कमाओ, कम कमाओ, रुपया पैसा कम कमाओ, धन दौलत कम कमाओ, धर्म अधिक कमाओ, और धर्म भी आँख खोल कर कमाओ। सब कुछ आप कर रहे हो, सब कुछ धर्म नहीं है। धर्म को आप भी समझते हैं, इसलिए शॉर्टकट में मत जाइए और धर्म को धर्म की तरह कमाइए। गौ माता की जय। आगे चर्चा करेंगे और भी आगे चर्चा करते रहेंगे। आप इंटरेस्टेड रहोगे तो आगे चर्चा करेंगे, अन्यथा जो चल रहा है उसे चलने दीजिए। आपको सुधरना तो सुधर लीजिए, अन्यथा आगे सबका जैसा होगा वैसा तो होना ही है। ठीक है ना। जय श्री राम। सबको राम राम।